Hello everyone, I'm Neha, and we are very, very glad to have you join us today for this session. I hope आप सबको हिंदी and English and bit of Gujarati तीनों languages comfortable होंगी, because मैं तीनों यूज करूंगी. Uh, क्या मैं जान सकती हूँ कौन 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 से स्टेट से बिलोंग करता है? हेलो. गुजरात से कितने लोग हैं यहाँ पे? बिहार, झारखंड. ओके. बिहार, झारखंड एंड गुजरात. मणिपुर. ओके. ओके. Nice, nice. Great. Thank you so much, guys. Thank you so much for sharing this. So, before starting, I'd like to share a bit about me. I'm Neha, and my experience spans across academic institutions, communications, and grassroots initiatives with roles across institutions like IIM Ahmedabad and MICA, and as well as startups and NGOs as well too. I'm glad to be associated with Supatradhan, an organization that is working with a commitment to support communities selflessly. So that is the thing that I really admire about this organization. Today's session is designed to help you all, tell your stories to the people with clarity, empathy, as well as purpose, right? Canva is a simple tool. It's a very simple tool, but how effectively you can utilize that tool is what we are going to learn today. So our focus will be to understand what goes behind the designing and how effectively can we create communication using Canva. ठीक है? So let me share my screen. Is this visible? Visible? Okay. Great. Jesus. Right. So today we are going to learn how to, effectively and, with clarity, you can design using the tool Canva, which is very simple. I'm sharing it again. So as Raj already mentioned about Supatradhan, that it's a bridge that connects individuals and volunteers to contribute their time, skills, and money, and connects them with the NGOs. So that is what Supatradhan is all about. Now, before starting, I'm going to give you a brief that how the webinar is going to go. So पहले हम एक मतलब डिजाइन जो है वो इन इटसेल्फ एक लैंग्वेज है. सो पहले हम उस लैंग्वेज को समझेंगे, उसके बाद हम एक लाइव डिजाइन क्रिएट करेंगे कैनवा पे, एंड उसके बाद में जिस जिसका पॉसिबल है, अगर आप लोग अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे एक लाइव डिजाइन ऑन द स्पॉट क्रिएट करेंगे. सो ये आज के हमारे सेशन का फ्लो रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, लैंग्वेज ऑफ डिजाइन. सो डिजाइन के पांच रूल्स हैं, पांच एलिमेंट्स हैं, वी कैन से जस्ट लाइक आवर फाइव फिंगर्स. सो वहां पे हमें समझना है कि ये फाइव फिंगर्स कौन सी है. सबसे पहला फिंगर है नो योर पर्पस. सो पर्पस मतलब क्या, कि मुझे लाइक कहीं पे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने, हमने इतने सारे काम किए हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओज है जिनका मैंने सुना है कि उन्होंने इतने सारे काम किए हैं, इतने सारे इम्पैक्ट है उनका, पर वो अच्छी तरह से उसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो हमारा पर्पस क्या है आज का, कि हमें ये समझना है कि हमें हमारी बात लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक और ज्यादा हम इम्पैक्ट जो है एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है? सो हमें अब अपना पर्पस जब लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए
हमें खुद को भी पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली क्या बताना है। तो अलग अलग तरीके हैं जिस तरह से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। सो अगर आप इसमें जैसे कि देखें, तो मैंने चार एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि अलग अलग पर्पस सर्व कर रही हैं डिजाइन्स। पहली डिजाइन जो है ये पहचान स्ट्रीट स्कूल की तरफ से है। इसमें उन्होंने मेंशन किया है 5 ways हाउ यू कैन हेल्प द पहचान स्ट्रीट स्कूल, राइट। सो ये एक अवेयरनेस के पर्पज से पोस्ट बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है उसमें क्राई ने स्ट्रेट अवे मेंशन किया है कि विद जस्ट ₹10 पर मंथ यू कैन ट्रांसफॉर्म देयर फ्यूचर थ्रू एजुकेशन। सो इसमें उन्होंने डोनेशन के लिए कहा है, और बहुत ही अपफ्रंट एंड क्लियर एंड क्लैरिटी के साथ में उन्होंने मेंशन कर दिया है। कोई इधर उधर की बातें नहीं, या फिर कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के उन्होंने नहीं बोला है। एकदम प्रॉपर सीटीए यहाँ पे नजर आ रहा है। तीसरा एग्जाम्पल आप देखें तो वहां पे सेलिब्रेटरी पोस्ट है। सो इनका पर्पस ये है कि इन्होंने ऑलरेडी एक लेवल तक काम कर लिया है, उसके बाद में वो उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फोर्थ अगर एग्जाम्पल आप देखें तो उसमें वो अपने डोनर्स को, कंट्रीब्यूटर्स को, सपोर्टर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये अगर फ्लो में हम देखें तो न्यू एनजीओज जो हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जो उन्हें डिजाइन्स क्रिएट करनी होती है वो मेजरली अवेयरनेस के लिए होती है, या फिर दे वांट टू इनवाइट पीपल टू जॉइन देम एज वॉलंटियर्स और डोनेट टू देयर कॉजेज। सो ये पहले की दो पोस्ट जो हैं वो ज्यादातर जो है नए ऑर्गेनाइजेशंस, जो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए ज्यादा यूजफुल रहती हैं। सो हमें ये समझना है कि हमारा पर्पस क्या है। हमें बस जैसे किसी ने बोल दिया कि यार इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम से पोस्ट नहीं किया है हमने, तो चलो आज कुछ पोस्ट करते हैं। पर क्या? तो हमें समझना होगा कि कैसे करने से पहले क्या पोस्ट करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट फिंगर है नो योर ऑडियंस। तो हमने पहले जान लिया कि हमें क्या पोस्ट करना है, उसके बाद हमें जानना है कि हमें किसके लिए पोस्ट करना है। राइट। हमें अगर हमारा टारगेट ऑडियंस नहीं पता है तो हमारी पोस्ट एकदम वेग हो सकती है, और जो क्लैरिटी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर उस पे उस पोस्ट के ऊपर जो हम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने तीन एग्जांपल्स दिए हैं। इसमें फर्स्ट अगर आप प्रथम का एग्जांपल देखें तो उन्होंने डोनेशन के लिए पोस्ट डाली है। ठीक है। सो दैट इज फॉर डोनर्स, दैट इज टारगेटिंग डोनर्स, वो की बहुत ही क्लियरली विजिबल है। उसके बाद आप अगर थर्ड वाला देखें तो दैट इज फॉर टीच फॉर इंडिया। अब इसमें एक कंफ्यूजिंग फैक्टर हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें एक इमेज नजर आ रही है कि एक यंग पर्सन का इमेज हमने ऐड किया है वहां पे, एंड हमने हाईलाइट रखा है रीशेप रियलिटी। सो वी आर आस्किंग देम फॉर समथिंग, दैट इज फॉर श्योर। बट एग्जैक्टली क्या, वो एकदम अपफ्रंट क्लियर नहीं नजर आ रहा है। तो वो ये जो पोस्ट है दिस इज अबाउट वॉलेंटियर्स। तो ये कहीं अगर उस तरह से उन्होंने मेंशन किया हो तो इसका इम्पैक्ट जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा। वैसे ही अब इन दोनों में जैसे इमेज का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों ने किया। और वो क्यों किया? क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी उस फील्ड में या उस एरिया में काम कर लिया है। बीच वाला पोस्ट अगर आप मुस्कान ड्रीम्स का देखें, this is just an announcement post. Announcement of what? Partnership. It's a new partnership. इस पर कुछ काम चालू नहीं किया है उन्होंने। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे इमेजेस एंड ऑल क्यों ऐड नहीं की गई है, बहुत ही ब्लैंड पोस्ट है। सो ये ब्लैंड पोस्ट के पीछे का रीजन ये है कि उन्होंने इस ये जो पार्टनरशिप है उसके साथ में कुछ काम जो है ऑन द फील्ड स्टार्ट या शायद नहीं किया हो। ये रीजन हो सकता है कि उन्होंने ये पोस्ट एकदम ब्लैंड रखी है, पर उनका जो है कम्युनिकेशन एकदम क्लियर है कि भाई वी आर अनाउंसिंग अवर पार्टनरशिप। वैसे ही अगर आप इसमें देख पाए तो ऑडियंस में से कोई बता सकता है कि मतलब ये जो पोस्ट है इसकी ऑडियंस कौन है? ऑडियंस की कैटेगरीज हैं डोनर्स,
वॉलेंटियर्स, बेनिफिशियरीज और जनरल पब्लिक। तो आप में से कोई बता सकता है कि ये जो विप्ला फाउंडेशन की पोस्ट है उस वो किसको टारगेट कर रही है? एनीवन? I think donor. ओके, एनीवन एल्स वांट्स टू सजेस्ट? I think beneficiaries. Exactly. So this post is directly targeting the beneficiaries, जो end recipient है this of this donation. यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखें तो एक किड शो किया है। यहाँ पे उन्होंने हाई बोल्ड में लिखा हुआ है कि हियरिंग लॉस कैन बी एड्रेस्ड इन ट्रीटेड। तो ऑन द टॉप उन्होंने मेंशन कर दिया कि इट्स अबाउट हियरिंग लॉस। नीचे उन्होंने किया है मेंशन अबाउट द एज ग्रुप। अब मतलब उन्होंने बच्चा शो किया है तो दैट डजेंट मीन कि भाई यंग किड्स भी चलेंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली मतलब टारगेट ऑडियंस अपनी बता दी है कि 0 to 3 years ऑफ एज के बच्चे जो हैं उनका हियरिंग लॉस हम ट्रीट करके देंगे यहाँ पे। वैसे ही अगर आप गिव इंडिया का ये पोस्ट देखें तो ये बता सकते हैं आप ये किसके लिए है? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, पार्टिसिपेंट्स? जस्ट टेक अ वाइल्ड गेस। Donor. Donor. Yes, so this is being communicated to the donor as well as the wide public. So क्योंकि ये डेटा जो है बहुत ही जनरल है, ये इम्पैक्ट शो कर रहा है, तो डोनर को ये एक सटल थैंक यू भी है। प्लस ये जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन भी जा रही है कि ये जो हमें इतना डोनेशन जो मिला वो हम यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही क्रिस्प और सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ऑडियंस को राइट तरीके से टारगेट कैसे किया जा सकता है। अब थर्ड फिंगर अगर हम बात करें तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस वाइब। यहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो थोड़ा मिक्सअप हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना कि उन्होंने एक ब्रांड पैलेट अपनी क्रिएट नहीं की होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन का वाइब मतलब ऐसे कोई फीलिंग या इमोशन सोचकर आप हंसोगे, बट दैट इज ट्रू। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ वाइब, every organization has a feeling, has an emotion that they are serving to, that they are catering to, right? So अगर आप देखें तो ये एड्स में भी नजर आएगा। और मैं अगर जेनरिक एग्जांपल आपको दूं तो आप कभी बिलबोर्ड्स पे रास्ते में देखेंगे तो फंकी सी कूल सी हेडलाइन आपको दिखेगी, अगर ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है कैसे मैं आऊं, तो आपको डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा कि दिस इज अबाउट जोमेटो। ठीक है। सो हर एक ब्रांड का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना ही पर्सनालिटी होती है, अपनी ही एक मतलब क्या बोलते हैं, पर्सोना होता है। सो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं उसका पर्सोना, उसका पैलेट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कह रहा है वो, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है मैं ये भी बताती हूँ। पहला, सॉरी, किसको कुछ कहना था? ओके। सो पहला है कि आपको समझना है कि आप किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, आपको समझना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तीसरा, आपको ये समझना है कि टारगेट ऑडियंस जो है आपकी, अब वो कौन सी फील्ड में है, कौन सी कैटेगरी में है। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, क्राई का एग्जाम्पल है। आप अगर देखेंगे तो तीनों पोस्ट बहुत ही कोहेसिव है।
Yes, I think technical खराबी है. नेहा शर्मा will join within a minute. So please stay tuned. बने रहिए आप. Hello, am I audible now? Yes, you are audible now. Yes. Okay, sorry for the glitch, guys. So we were talking about organizations vibe. As I mentioned that सब organization का अपना एक persona होता है, एक personality होती है. तो जब हमें organization का vibe या उनका ब्रांड पैलेट क्रिएट करना है, सपोज कि आप XYZ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप उसका सोशल मीडिया आपको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. अब यू हैव टू डिजाइन द ब्रांड पैलेट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको सोचना स्टार्ट कैसे करना होगा कि सपोज जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप जुड़े हैं वो अगर एक पर्सन होता, वो एक इंसान होता, तो वो किस तरह का होता, मतलब कैसी पर्सनालिटी होती उसकी, वो किस तरह के कपड़े पहनता, उसके फेवरेट कलर्स क्या हो सकते थे जिससे वो अपनी पर्सनालिटी को सिग्निफाई कर सके, वो बोलने में कैसा होता, उसकी टोन फनी होती, हम्बल होती, किस तरह की होती, एंड वो किस तरह के लाइक यू नो कम्युनिकेशन यूज करता, वो अच्छी तरह से मतलब एकदम सिंपल तरीके से बात करता, या फिर क्लैरिटी से बात करता, या फिर थोड़ा सा फन एंड हिलेरियस तरीके से, सार्केस्टिक तरीके से बात करता. तो उस तरह से अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रांड पैलेट है वो बहुत ही सिंपल है समझना. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है क्राई का. सो क्राई में तीनों पोस्ट और मेजॉरिटी ऑफ देयर पोस्ट आर इन येलो कलर. तो येलो कलर ही उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? डज एनीबडी नो? हेलो, पार्टिसिपेंट्स में से कोई बता सकता है कि येलो कलर, क्राई क्राई फाउंडेशन इज फॉर चाइल्ड राइट्स, सो उन्होंने येलो कलर क्यों सिलेक्ट किया? ओके, सो येलो कलर जो है वो आवाज नहीं आ रही है, चली गई आवाज. हेलो, आ रही है मैम. आ रही? ओके. सो आप बता सकते हैं कि येलो कलर क्या सिग्निफाई करता है? तो समथिंग ब्राइट, ओके, बच्चों को लेके. यस. एग्जैक्टली. सो बच्चे यहाँ पे मेंशन्ड है, तो बच्चे आर मतलब बच्चों को देख के क्या जब वो मस्ती कर रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि यार बचपन कितना अच्छा था, क्योंकि बच्चों के अंदर हमें वो उत्साह, वो जॉय नजर आता है, वो खुशी नजर आती है. सो येलो कलर जो है वो जॉयफुल सिग्निफिकेशन है. सो इसलिए क्राई का बैकग्राउंड और या फिर मेजोरिटी कहीं ना कहीं वो एलिमेंट आपको नजर आएगा. कोई भी पोस्ट, सपोज अगर वो एनवायरनमेंट डे की भी पोस्ट होगी, ठीक है, सो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका येलो कलर का एलिमेंट नजर आएगा. सो ये ब्रांड पैलेट क्रिएट करने के लिए, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो आप कंसिस्टेंट रखें अपनी हर पोस्ट में. चाहे कि वो आपका लोगो हो गया या फिर आपके कलर्स हो गए, कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं जिसको आप आप अपने ब्रांड के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, वो हो गया. सो ये सारी चीजें आपकी ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज क्रिएट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये WWF की पोस्ट है. उन्होंने बहुत ही सटल, बहुत ही क्लियर, उनका उनकी हर पोस्ट, अगर आप एक बार उनका पेज जाकर देखिएगा, उनकी हर पोस्ट बहुत ही क्लियर और बहुत ही शॉर्ट फंड्स, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दी हैं उनके अंदर, और अगर दी भी है तो वो नीचे दी हुई है, जो कि मतलब एकदम अपफ्रंट नहीं बतानी है उनको. अगर कोई इंटरेस्टेड है भाई के मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं कंसर्न हूँ अबाउट सेविंग द टाइगर्स, देन आई विल रीड डाउन, आई रीड इन डिटेल और आई रिसर्च अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. पर एक बार जब हमें अटेंशन ग्रैब करना है तब हमें शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट होना
पड़ेगा। सो विजुअल्स जो हैं वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने में, या ब्रांड प्रेजेंस क्रिएट करने में, या ब्रांड पर्सोना क्रिएट करने में, उसमें ये था थर्ड पॉइंट। अब हम समझेंगे कि कलर जो है, कलर जैसे कि हमने पहले बात की कि भाई येलो कलर जो है जॉय को सिग्निफाई करता है, वैसे ही यहाँ पे मैंने 3 पोस्ट रखी हुई हैं। अब आई वॉन्ट गर्ल्स टू आंसर दिस। कोई बता सकता है कि ये ब्लू कलर यहाँ पे नन्ही कली की पोस्ट में क्यों मेंशन किया है? मतलब अगर जनरली अगर हम देखें तो कहते हैं ना कि पिंक कलर इज फॉर गर्ल्स, तो यहाँ पे ब्लू कलर स्पेसिफिकली क्यों मेंशन किया गया है? एजुकेशन है ना मैम, स्कूल। It is, it shows gender equality. यस। सो इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं और दोनों स्पॉट ऑन आप लोगों ने मेंशन किए हैं कि एक तो एजुकेशन है, एंड एजुकेशन का मतलब एजुकेशन गोज विद द ब्लू कलर बेसिकली, एंड दूसरा ये भी है कि नन्ही कली का जो लोगो है दैट इज इन येलो कलर। सो उसके कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने ब्लू कलर यूज किया है, ताकि उसका जो लोगो है और वो जो टैगलाइन या उन्होंने हैशटैग वहां पे मेंशन किया है वो अच्छे से और क्लैरिटी से उभर के आए, इसलिए भी। और तीसरा पॉइंट है शोइंग, क्योंकि ये बोला जाता है कि मतलब इसके बहुत ही मतलब डुअल तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ब्लू कलर इज फॉर बॉयज एंड पिंक कलर इज फॉर गर्ल्स। सो यहाँ पे ब्लू कलर मेंशन करके और गर्ल चाइल्ड को मेंशन करके उन्होंने उनके एजुकेशन के बारे में बात की है। सो इट इज ट्राइंग टू ब्रेक दैट स्टिग्मा कि एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर बॉयज और ब्लू कलर इज नॉट ओनली फॉर बॉयज। सो ये स्टिग्मा यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई किया है इस सिंपल सी एकदम क्लियर कट पोस्ट के साथ में। यहाँ पे प्रथम की पोस्ट है जैसे कि उन्होंने ये मेंटेन किया है। अब हाँ, ये भी हम समझते हैं कि सपोज आपने कोई एक कलर डिसाइड नहीं किया, या फिर अगर आपने एक कलर डिसाइड कर भी दिया और उसका छोटा सा एलिमेंट है, पर जैसे अलग अलग पोस्ट आ रही है, कभी दिवाली का आपको पोस्ट करना है, या फिर कभी किसी ओकेजन का पोस्ट करना है, किसी और फेस्टिवल का आपको पोस्ट करना है, तो उसके लिए फिर क्या आप वही कलर यूज करेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप कोई कैंपेन स्पेसिफिक रन कर रहे हैं तो उस कैंपेन स्पेसिफिक पोस्ट को आपको एक जैसी रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। अब एक कैंपेन अगर आप रन कर रहे हैं, जैसे इसमें अगर आप देखें तो हायरिंग पोस्ट है ये अगर इसको एज अ कैंपेन देखें कि वो हायरिंग कैंपेन रन कर रहे हैं, तो उन्होंने कलर जो है कॉम्बिनेशन, पूरा फॉन्ट स्टाइल सेम रखा है, पूरा डिजाइन सेम रखा है, उन्होंने खाली थोड़ी इमेजेस इधर उधर कर दी हैं। सो अगर कैंपेन जो है उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा अगर आप देखें तो ये यहाँ पे प्रथम का जैसे येलो कलर वो ज्यादातर यूज करते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने पिंक कलर यूज किया है। पिंक कलर क्यों यूज किया है? क्योंकि ये एक कोलैबोरेशन पोस्ट है। अब जब कोलैबोरेशन पोस्ट होती है तो हमें ये समझना होगा कि हमें सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में ही नहीं मेंशन करना है, हमें सामने वाली, हम जिसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनका भी एसेंस हमारे पोस्ट के अंदर होना चाहिए। एंड 100 ORG जो है उसका लोगो एंड कलर कॉम्बिनेशन इज पिंक, सो उन्होंने वही शेड वहां पे ऐड करके और ये पोस्ट की है। सो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंपेन स्पेसिफिक हो का और या फिर किसी का पार्टनरशिप हो तो किस तरह से हम वो इमोशन को या फिर दूसरी ब्रांड के साथ मिक्स करके वो उसके एसेंस को हम हमारी पोस्ट के अंदर ऐड करें। यहाँ पे मैंने 2-3 कलर्स के बारे में बताया भी है कि ब्लू कलर इज फॉर ट्रस्ट, एजुकेशन, ग्रीन कलर इज फॉर ग्रोथ और नेचर, येलो कलर शोज ऑप्टिमिज्म और जॉय। तो इस तरह से हर एक ब्रांड हर एक कलर की साइकोलॉजी होती है। तो हमें जब भी पोस्ट डिजाइन करनी है या फिर कर रहे हैं तो हमें वो साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। अब हम अगर सपोज कि हम नेचर के बारे में पोस्ट कर रहे हैं कोई, और हम रेड कलर का बैकग्राउंड ले रहे हैं, तो इट वोंट गो वेल, राइट? मतलब
लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे आपकी पोस्ट से, तो आपका डिजाइन एफर्ट जो है इट विल गो इन टू वेस्ट. नाउ फोर्थ पॉइंट इज, जो आपने डिजाइन बनाई वो किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाई है. क्योंकि अभी हम बहुत ही लकी हैं कि हमारे पास इतनी सारी मीडियम्स हैं टू स्प्रेड आवर वर्ड. हम सॉफ्ट प्रिंट्स भी कर सकते हैं, मतलब ईमेलर्स भी कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया भी कर सकते हैं. तो और ये आप सभी को पता भी होगा कि हर मीडियम पे लेआउट जो है वो चेंज हो जाता है. अब हमें ये समझना है कि सपोज हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए हमें अलग अलग डिजाइन बनानी पड़ेगी अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए? नहीं, हमें खाली उसका लेआउट चेंज करना होगा, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ही क्लियर तरीके से दिया गया है. कंटेंट अगर आप इसमें देखें, पिंकाथॉन स्वदेश फाउंडेशन जो ये कैंपेन रन कर रहा है, उसमें ना इमेज चेंज की है उन्होंने, ना उन्होंने अपने लोगोस चेंज किए हैं, ना उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया है, ना उन्होंने कंटेंट चेंज किया है. बस उन्होंने उसको रीसाइज इस तरह से किया है कि वो जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो एकदम क्लियर हो रहा है. सो हमें भले अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से अगर डिजाइन बनानी भी है, पर जो एक मेन एसेंस जो है हमारे मैसेज का, हमारा मैसेज जो है, जिस तरह से हमें मैसेज कन्वे करना है वो चेंज नहीं होना चाहिए. और लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंटेंट. अभी कंटेंट में बहुत जैसे बहुत सारी हम न्यू ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, नॉट जस्ट एनजीओज, स्टार्टअप्स भी, दे स्ट्रगल विद द कंटेंट. अभी तो जो कि वी हैव फैसिलिटीज कि हम जेमिनाई को बोल सकते हैं भाई, कि चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि भाई हमारे लिए इस चीज के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर ले. पर देन क्या प्रॉब्लम होती है कि वहां से फिर सीधा लोग कॉपी पेस्ट करते हैं. नेवर डू दैट. इवन इफ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी और जेमिनाई और एनी अदर एआई, नेवर कॉपी पेस्ट. आप अपने जो थॉट प्रोसेस वहां पे मेंशन कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्होंने क्रिएट करके दे दिया, पर उसके बाद आपको उसको समझना होगा कि क्या ये एग्जैक्टली उसी तरह से सर्व कर रहा है मेरा पर्पस जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ. क्या ये उतना क्लियर है, क्या ये उतना मिनिमल है. आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट जो आपको मिलता है वो लेने की जरूरत नहीं है. आपको बहुत ही, क्योंकि हमारी पोस्ट, लोगों का अटेंशन स्पैन जो है एक चीज एक इमेज को देखने का, वो हार्डली 1 और 2 सेकेंड्स है. उसके अंदर कितना क्विकली आप अपना मैसेज उनको कन्वे कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आप पे. तो आपको जब वो डिसाइड करना है तो उसके लिए आपको हो सके उतना कैची, हो सके उतना शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट हेडलाइन, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर बहुत सारी बातें बोलनी है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई हेडलाइन जो है उसमें आप मेन मैसेज जो है या मेन पर्पस जो है वो मेंशन कर दें, और उसके बाद सब टेक्स्ट में यू कैन मेंशन इट इन ब्रीफ कि भाई इसके ये इसलिए कर रहे हैं हम. तो पोस्ट जो है आपकी वो इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे आप किसी चीज को ऊपर से नीचे तक फ्लो में देखता है ना, वैसी आपकी पोस्ट होनी चाहिए कि हाँ ओके, टॉप में हमें लोगो नजर आ रहा है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का है, उसके बाद हमें पर्पस नजर आ रहा है कि ये इस पर्पस का है, और साथ में ही ऑडियंस भी हमें डिफाइन हो जा रही है कि अच्छा ओके ये इस लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें किसी भी पोस्ट में, चाहे वो एक सिंपल थैंक यू पोस्ट हो, चाहे वो एक फेस्टिवल का सेलिब्रेटरी पोस्ट हो, या फिर कोई भी पोस्ट हो, हमें सीटीए नहीं मिस करना है. सीटीए इज कॉल टू एक्शन. कॉल टू एक्शन मतलब कि हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस पोस्ट के थ्रू. अब अगर हम डोनेशन का पोस्ट कर रहे हैं और उसमें डोनेट नाउ करके नहीं मेंशन कर रहे हैं, तो लोग नहीं समझ पाएंगे, और लोग समझना नहीं चाहते हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, ये हम सबको पता है. तो हमें उनको क्लियरली एज अ बेबी गाइड करना पड़ेगा कि भाई वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू डोनेट नाउ. तो जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो डेफिनेटली आपके मतलब अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान रखते हैं
तो आप जिन ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहे हैं, या फिर जो ऑडियंस आपके कॉज के साथ में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, आपके एक्टिविटीज के साथ में कनेक्ट करती हैं, वो डेफिनेटली इस पर रिएक्ट करेगी, वो डेफिनेटली इस पर एक्ट करेगी। अगर आप ये प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि जो इम्पैक्ट जो आपको अभी तक शायद नहीं देखने मिल रहा हो, वो अब देखने मिलेगा। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स अबाउट डिजाइन। नाउ लेट अस स्टार्ट डिजाइनिंग विद कैनवा। ठीक है, सो अब हम ऐसा करेंगे, आई विल जस्ट गिव यू अ लाइव डेमो। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है कैनवा का टेम्पलेट्स? ओके ग्रेट। सो सपोज हमें मैं एक खाली एक लाइव डेमो आप लोगों को दे दे रही हूँ ताकि आप लोग उसको यूज कर सके। हमें टेम्पलेट्स के अंदर जाना है यूजिंग कैनवा। उसके अंदर आप इसमें से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं ऑलरेडी टेम्पलेट के, कि आपको फेसबुक पोस्ट बनानी है, या बिजनेस कार्ड बनाना है, या इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है, या वीडियो बनाना है। तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इवन लोगों के लिए ऑप्शन है। तो हमने सिलेक्ट किया है फिलहाल इंस्टाग्राम पोस्ट। अब इसमें दो चीजें आप कर सकते हैं, या तो एक ब्लैंक पेज आप ले ले और उसके बाद में उसके ऊपर नई डिजाइन क्रिएट करें स्क्रैच से, वो भी इजी है। उसमें क्या बेनिफिट्स ये हैं उसके कि आप 8-10 डिजाइन जो हैं उसको कोलेट करके उसके जो बेस्ट एलिमेंट्स हैं वो पिक कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली इसमें से सपोज आई एम वर्किंग फॉर एन एल्डर ट्रीटमेंट एनजीओ, तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करूंगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इसमें से हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें अपना कंटेंट डालना है कि हमें सपोज कि हम हमारे डोनर्स को थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, जिन्होंने हमारे काफी सारे पेशेंट्स के हार्ट सर्जरी के लिए डोनेट किया था। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग कि भाई कुछ लोगों ने आपके एनजीओ को डोनेशन दिया था फॉर योर पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट इंजरीज। तो उसके लिए हम एक थैंक यू पोस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने एक स्टैंडर्ड पोस्ट ले ली है वहां से, और उसके अंदर ही हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपना लोगो बता ऐड कर सकते हैं। इफ यू वांट अप डिटेल्स जो है, जैसा कि मैंने कहा कि यू हैव टू गाइड द आईज, यू हैव टू हैव एन हायरार्की। तो यहाँ पे मेंशन हमने कर दिया कि हम थैंक यू बोलना चाह रहे हैं। उसके नीचे हमें मेंशन करना है टू होम। तो ये हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर हम इसके बदले एक ब्लैंक पोस्ट लेकर बनाएं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक ब्लैंक पोस्ट लिया। अब हमें, क्योंकि हम यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, तो से हमें इसका
कुछ एलिमेंट जो है वो अच्छा लगा, इसका बैकग्राउंड अच्छा लगा है हमें, तो यहाँ से हम कॉपी करके एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट। ठीक है, अब हमें इसमें से और ज्यादा नहीं लेना है, हम दूसरे पोस्ट में भी जा सकते हैं। हमारा कितना स्पेस एम्प्टी है, हमें सिर्फ सेकेंड हाफ स्पेस यूज करना है। और क्योंकि हमारे पास में इम्पैक्टफुल इमेजेस ज्यादा हैं, तो हम ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करके नॉर्मल यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर जो है वो डिफरेंट हो गया है, सो उसको हम यहाँ से चेंज कर देंगे ताकि डिजाइन कलर्स पूरे कोहेसिव लगे। ओके, अब से आपको 3 पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं अबाउट द इम्पैक्ट। दिस इज ऑल्सो अ थैंक यू पोस्ट एंड ऑल्सो शोइंग अबाउट द इम्पैक्ट। तो हम इस में से देर आर अदर वेज ऑल्सो, मतलब मैं बताऊंगी वो, पहले एक बार जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसमें से देख लेते हैं। जैसे हमें 3 पोस्ट इम्पैक्ट फैक्टर्स हाईलाइट करने हैं, तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अगेन अलाइनमेंट आपको देखना होगा कि एकदम प्रॉपर हो, ये यहाँ पे होगा तो नहीं अच्छा लगेगा। उसी तरह से ये येलो कलर जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा ऑफ बीट भी कर सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड वाइट रख सकते हैं। क्या हो? Okay, so I have selected paid templates. Let us design in normal templates. ठीक है? Let us start with a blank post. एंड रिमेम्बर कि अगर आप जैसे एल्डरली के लिए सर्च कर रहे हैं, पर अगर आपको फ्री टेम्पलेट्स के अंदर वो चीज या फिर वो एलिमेंट्स आपको नहीं नजर आ रहे हैं, तो आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं ट्राई। जैसे इम्पैक्ट रिपोर्ट आप सर्च करें, क्योंकि आप थैंक यू बोल रहे हैं और क्या इम्पैक्ट हुआ है वो भी आपको शोकेस करना है।
Yes, so we got something that will work for us. Again, you have to just अब इसमें आपको बैकग्राउंड का इमेज फर्स्ट चेंज करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे एलिमेंट्स का टैब यूज करके उसमें या तो ग्राफिक्स आप सिर्फ डेटा पॉइंट्स जो होते हैं उसको मेंशन करने के लिए ग्राफिक्स ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। अगर आपको ऐसे बैकग्राउंड में चाहिए तो उसके लिए प्रॉपर इमेजेस ही यूज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जैसे ये देख सकते हैं कि ये हमें मिल गया है ये फोटोग्राफ। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि कितना हमें डोनेशन मिला। सो सपोज हमें 40 लाख प्लस डोनेशन मिला है। इफ वी वांट वी कैन ऑल्सो मेंशन कि कितने डोनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। तो सपोज 100 प्लस डोनर्स ने कंट्रीब्यूट किया था एंड लास्ट थैंक यू पोस्ट में ऑलवेज रिमेंबर टू हैव एन इम्पैक्ट। सीटीए भी जरूरी है पर जब थैंक यू पोस्ट जा रही है, ग्रेटिट्यूड पोस्ट जा रही है आपके डोनर्स को, तो उसमें आपको इम्पैक्ट शो करना पड़ेगा ताकि उन्हें एक एक वो फील गुड फैक्टर भी फील हो, पर एक वो मोटिवेशन जो है कि हमेशा वो करते रहें। रिकरिंग डोनेशंस जो होते हैं उसके लिए एक उन्हें मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए कि भाई अभी जो आपने जितना भी डोनेशन किया, सपोज कि उसमें से एक डोनर है, ये 100 डोनर्स जो है उसमें से एक डोनर है जिसने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज ही डोनेट किए हैं, पर कहीं ना कहीं तो वो यूज हुए हैं, इसी कॉज के लिए वो यूज हुए हैं। तो हमें उसका इम्पैक्ट उन्हें बताना होगा ताकि वो कंटिन्यू करे, हो सकता है आगे जाकर वो ज्यादा डोनेट करें हमें। 50 प्लस एल्डर्स सर्जरी। यहाँ पे we can also give a hyperlink or we can share our contact details.
अब अगर आप देखें तो ये कैमोफ्लाज हो जा रहा है यहाँ पे। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि या तो हम इसको ऊपर करके एंड नंबर यहाँ पे शो कर दे, या फिर हम इस टैब को थोड़ा इंक्रीज कर दें ताकि ये पूरा हमें विजिबल रहे। और इसका कलर वाइट से हम ब्लैक भी कर सकते हैं ताकि ये इसकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो। ऑलवेज रिमेंबर कि जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं तो वो आपकी डिजाइन के अंदर कैमोफ्लाज नहीं होने चाहिए, उसके अंदर छुप नहीं जानी चाहिए, वो अपफ्रंट हाईलाइट होने चाहिए, जिसके लिए हमें अपना बैकग्राउंड जो है वो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कलर में रखना पड़ेगा। यहाँ पे अब हमने ब्लू कलर जो कि केयर सेफ्टी भी सिग्निफाई करता है, हॉस्पिटल्स के रिलेटेड भी है, सो ब्लू कलर हमने लिया है। पर अब हमें इस शेड के साथ में, सपोज कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कलर है, इस शेड के साथ में अगर हमें इम्पैक्ट शो करना है तो हम येलो कलर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक फील गुड फैक्टर है कि भाई जो डोनेशन हमें मिला है उससे इतना इम्पैक्ट हुआ है, इतने लोगों को हेल्प मिली है, इतने लोगों को सपोर्ट मिला है। ठीक है, सो ये था हमारा लाइव डेमो। अभी स्टॉप शेयरिंग। जस्ट अ सेकेंड। एक छोटी सी एक्सरसाइज अपन करेंगे अभी। क्या आप सबको ये स्क्रीन ये स्लाइड नजर आ रही है? या हाँ, सो कोई इसमें से बता सकता है कि पूरा प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा? इफ यू वांट मैं एक बार फिर से दिखा दूं आपको प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन इस तरह से था। एक बहुत ही आई एम स्किमिंग थ्रू इट। ये इमेजेस जस्ट एग्जाम्पल है, तो उसको हटाकर कंटेंट और वो सब आप बैकग्राउंड और ये सब देखिएगा। ये सब के हिसाब से नाउ यू टेल मी कि ये जो पेज है इसमें क्या डज दिस गो विद द होल प्रेजेंटेशन? आपने अभी पूरा प्रेजेंटेशन देखा, तो पार्टिसिपेंट्स में से कोई बता सकता है कि ये वाली स्लाइड जो है स्पेसिफिकली ये पूरे प्रेजेंटेशन के साथ मैच कर रही है कि नहीं, या फिर अगर कर रही है तो किस तरह से मैच कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? ओके, फॉन्ट्स आर डिफरेंट, यस। और कोई सजेशन? आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ओके, टू द पॉइंट, यस। कलर्स आर नॉट द सेम, सर्कल इन्फोग्राफिक अलग है। तो आई थिंक आई हैव सक्सीडेड इन माय पर्पस टुडे। सो आज हमने वेबिनार में जो सीखा उसका ये छोटा सा एक टेस्ट था। तो इसमें अगर आप देखें प्रॉपरली तो ये जो सर्कल है उसमें कलर्स अलग है जो कि आगे वाली स्लाइड्स में नहीं यूज किए गए हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे देखें तो 1 नंबर जो है वो मतलब अगर इतना अपफ्रंट
नजर नहीं आ रहा है, अगर ब्लू के शेड के अंदर ही ब्लू लिया है हमने, तो वो उतना अपफ्रंट नजर नहीं आएगा। तीसरी चीज कि ये जो यहाँ पे हम लोगों ने फॉन्ट्स लिए हैं, वो भी पूरी स्लाइड से अलग है। अब उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि अगर सपोज ऊपर मतलब हाइलाइटेड पॉइंट्स और नीचे वाले पॉइंट्स भी अगर कोहेसिव या सिंक में होते तो भी एक बार को ये स्लाइड ठीक ठाक लगती, पर वो भी सिंक में नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर सपोज हमने एक कैंपेन रन किया है और उसमें हमने 5 पोस्ट की है, उसमें से अगर हर पोस्ट अलग अलग है तो लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक कैंपेन के लिए या फिर आपके ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए, प्रेजेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रांडिंग एलिमेंट्स जो हैं, वॉट एवर यू डिसाइड, आप कलर डिसाइड कर लो या फिर आप कोई स्पेसिफिक फॉन्ट डिसाइड कर लो कि ये मेरे ब्रांड को रिप्रेजेंट करेंगे, ये फॉन्ट्स ज्यादा बोल्ड हैं या ज्यादा इम्पैक्टफुल हैं, तो वो डिसाइड कर लो। वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी हर पोस्ट के अंदर, बी इट एनी पोस्ट। एक या दो एलिमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ कोहेसिव ब्रांड प्रेजेंस। उससे इम्पैक्ट जो है आपका एम्पलीफाई होता है ऑन सोशल मीडिया इम्पोर्टेंटली। सो ये था आज का डिस्कशन अबाउट हाउ वी कैन यूज कैनवा। लेट अस ओपन इट फॉर Q&A। किसी को कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग कैनवा या फिर और किसी तरह से हमें हेल्प कर सकूं? और लास्टली मैं एक ब्रीफ दे देना चाहूंगी। सो पात्रदान जो है, ये माई एक्ट ऑफ काइंडनेस कैंपेन शुरू किया है उसने। सो उसमें आपकी, जैसे आप ऑलरेडी NGOs के साथ ही कनेक्टेड हैं, सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऐसा काम किया है जिससे इम्पैक्ट आप बता सकते हैं कि भाई हम लोगों ने इस दिवाली या फिर अराउंड दिवाली, दिस स्पेसिफिकली, तो दिवाली के आसपास हम लोगों ने इतने लोगों को ये डोनेट किया है या फिर हेल्प की प्रोवाइड की है, या फिर इवन जाकर वॉलेंटियर ही क्यों ना किया हो। अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे आपकी स्टोरी शेयर कर सकते हैं विद अ फोटोग्राफ। ये कांटेक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, उस पे आप अपनी फोटोग्राफ और एक छोटा सा नोट जैसा भेज सकते हैं कि भाई आपके हिसाब से आपका एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या रहा इस दिवाली। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज शेयर करें इसमें। नाउ लेट्स गो बैक टू Q&A। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। वॉज दिस सेशन हेल्पफुल? आई मीन, क्या आप लोगों को हेल्पफुल रहा कैनवा समझने में या फिर डिजाइन थिंकिंग समझने में? ओके, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच नेहा। और थैंक यश, यू। हम शायद सबको अनम्यूट कर सकते हैं, जिसको भी क्वेश्चन है वो पूछ सके। और हम आपको एक फीडबैक लिंक भी भेजेंगे, जहाँ पर आप आपका फीडबैक, ये सेशन कैसा रहा वो आप, आपके इनपुट्स वहाँ पर आप भेज सकते हो हमें। और और अभी अगर कोई किसी भी को क्वेरीज क्वेश्चन, है तो भी। यस, सो वी आर ओपन फॉर फर्दर 5 मिनट्स। आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, नेहा हमारे साथ है। और अभी नहीं पूछना है। और एक क्वेश्चन है नेहा, शायद आप रीड कर सकते हो और जवाब दे हाँ, सकते हो। can be added pic which is in motion like a candle which is lighted or lanterns moving. So where do you want to add it? Mhm. Let me share my screen. आपको मूविंग मतलब मोशन पिक्चर्स ऐड करने हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आप वो बोल रहे हैं, तो आप टेम्पलेट्स में जा सकते हैं। अब अगर वो मोशन पिक्चर इंस्टाग्राम के लिए है तो आप डायरेक्टली वहां से भी ले सकते हैं, पर सपोज आपको किसी इनविटेशन में ये ऐड करना है, तो
हम ले लेते हैं कोई भी इनविटेशन। ठीक है, आई एम टेकिंग दिस एज अ सैंपल। यहाँ पर आपको सिंपल इमेज के बदले अगर मोशन पिक्चर ऐड करना है तो आप वापस से मेन टेम्पलेट में चले जाइए। स्टोरी भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे वीडियो के काफी सारे टेम्पलेट्स दिए होंगे, जैसे इसमें नजर आ रहा है। समथिंग। एंड अगर आप जैसे इस स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये डेंजर जोन का जो साइन नजर आ रहा है, ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर इससे बाहर आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म का अगर ये फॉर्मेट किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म का भी है तो भी उसमें इतना पोर्शन मिस आउट होने के चांसेस हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो उसके अंदर ही रहे। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है ये तो आई मीन एक तरीका है सिंपल। दूसरा, आपको अगर जैसे ये सेलिब्रेटरी पोस्ट है और आपको सिर्फ कैंडल्स को वेव करवाना है तो उसके लिए आप एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे एनिमेशन के ऑप्शन हैं। ये इस तरह से हो सकता है या फिर जिस तरह से आप सेलेक्ट करें। सो ये एक तरीका है। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। यस, थैंक यू नेहा। और अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, किसी के पास है तो। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, यस, तो आई थिंक ड्रॉप किया है किसी ने मैसेज।
या मतलब लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। आप पर आपको गूगल ट्रांसलेट यूज कर कर आपको जो भी लैंग्वेज ऐड करनी है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड हो रही है या फिर उसमें फॉन्ट चेंज हो जा रहे हैं या प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो उस फॉन्ट को आप सेव एज इमेज कर लीजिएगा और फिर उसको यहाँ पे अपलोड करना, ताकि वो एक क्लैरिटी जो है, जो एकदम एग्जैक्ट एक्चुअल जो वर्डिंग्स है वो मेंटेन रहे। आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। थैंक यू। राइट। सो यस, थैंक यू सो मच। आज आज का ये वेबिनार यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं, और जैसे कि प्रोग्राम हो रहा है और लास्ट में हम ग्रुप पिक्चर ले रहे हैं, तो वैसे ही सब अपना वीडियो ऑन करेंगे और हमारी टीम में से आपकी एक स्क्रीनशॉट ली जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्विक 30 सेकेंड में हम वीडियो ऑन करेंगे और एक स्क्रीनशॉट लेंगे। नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने वीडियो ऑन की है। नहीं, जस्ट होल्ड। ओके, काउंट डाउन करते हैं 10 to 0 तक का। जैसे ही 0 सुनाई देगी स्क्रीनशॉट लेंगे हमारी टीम में से, ठीक है? चलो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कम ऑन। जिन लोगों ने नहीं किया वो कर सकते हैं। 3, 2, 1 एंड 0। लेट्स गो। अब एक स्माइल बना दीजिए ताकि अच्छी सी स्क्रीनशॉट आ जाए। फोटो तो अच्छी आती है, स्क्रीनशॉट भी अच्छी आनी चाहिए। डन। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, man. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. Nice to be